या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। अरे अजान हो रही है, ऐसा करता हूँ यहीं पे नमाज पढ़ लेता हूँ। भाईजान, यहाँ पे नमाज कितनी बजे होती है? पहले तू ये बता, तू कौन से फिरके से है? मतलब देवबंदी है, वहाबी है या सुन्नी है? भाई, यहाँ नमाज पढ़ने के लिए क्या मेरा मुसलमान होना काफ़ी नहीं है? अबे बहाने मत बना, पहले ये बता तू कौन से फिरके से है, तभी तुझे अंदर नमाज पढ़ने जाने देंगे। भाई, मैं एक अल्लाह पे ईमान रखने वाला नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। क्या इतना मेरा नमाज पढ़ने के लिए काफ़ी नहीं है? सोशल मीडिया जहाँ एक तरफ लोगों के लिए फ़ायदा और वक्त बचाने का एक ज़रिया है और इसके ज़रिए बहुत सारे अच्छे और भलाई के काम भी किए जा रहे हैं और लोग इसके ज़रिए से आमदनी वग़ैरह के जायज़ तरीके भी इस्तेमाल करके अपने लिए रिस्क का ज़रिया भी बना रहे हैं। तो ये सब तमाम फ़ायदों के बरअक्स सोशल मीडिया के एक नुकसानात और भी हैं, जिनमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आदमी को जितनी सहूलियत और आसानी होती है वो उतना ही ज़्यादा अपने दीन से दूर होता है। पहले के मामले में जब सोशल मीडिया इतना आम नहीं था, मोबाइलों का चलन नहीं था, अगर आपके पास कोई मसला दरपेश होता तो आप सीधे घर से निकल के मस्जिद की तरफ इमाम साहब से पूछते या फिर अगली नमाज में जाकर इमाम साहब से उस मसले का हल लिया करते थे। लेकिन क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो सोशल मीडिया इंटरनेट फ्री है, तो ऐसे में आजकल आदमी घर से निकल के जाकर मस्जिद के इमाम से पूछने की ज़हमत नहीं उठाता और अपने घर पे सोशल मीडिया के ज़रिए किसी की भी पोस्ट और वीडियो देखकर उसी को सुनता और सीखता है और ये समझता है कि इसकी बताई हुई तमाम बातें दुरुस्त हैं। और यही नुकसान है कि जो लोगों के ईमान के लिए ख़तरा है, गैर मुक़ल्लिदियत जो आज नौजवानों के अंदर आम है, उसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यही सोशल मीडिया है कि आप किसी भी चीज़ को हर किसी एरे गैरे से सुनकर उसको सही मान लेते हैं। और इसमें बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने ईमान का सब्सक्रिप्शन सिर्फ़ 1 महीने के लिए लेते हैं और रमज़ान में मुसलमान बन जाते हैं और फिर उसके अंदर ऐसे कंटेंट लेकर आते हैं, इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं कि जो दिखने में बहुत ज़्यादा बेहतर लगती हैं और नेकी की दावत देते हुए लगती हैं। और जब उनका रमज़ान जाते ही रिचार्ज ख़त्म होता है तो बाकी 11 महीने वो ईमान का वापस रिचार्ज नहीं करते। तो उसी 1 महीने के नतीजे के अंदर कुछ कंटेंट ऐसे बनते हैं कि जो देखने सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छे और हिदायत वाले और नेकी की दावत देते हुए लगते हैं, मगर उसकी हकीकत कुरान हदीस के अंदर क्या है और उन कंटेंट की या बोली गई उन बातों की शरीयत में क्या वैल्यू है, ये चीज़ आप किसी से जो है वो वेरीफाई नहीं करवाते। जैसा कि अभी आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि एक शख्स जिसको अपने नाम की सही स्पेलिंग भी नहीं पता कि अतीक के अंदर क्यों आएगा लास्ट में या के आएगा, वो शख्स आपको वही 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद इस तरीके की वीडियो बना के अब तक दिखाता है कि जिससे देखने में लगता है कि ये बंदा हक़ की बातें कर रहा है। और ये वो लोग होते हैं जिनको सही से बैतुल खला जाने का तरीका भी नहीं आता, खाने पीने के सुन्नत तरीके भी नहीं आते, यहाँ तक कि इनको नमाज और वज़ू के भी सही मसाइल और सही तरीके से लोग वाकिफ़ नहीं होते। मगर जब ये सोशल मीडिया पर आते हैं या यूट्यूब पर आते हैं, इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर आते हैं, तो ये वहाँ के मुफ्ती आज़म बन जाते हैं और लोगों को इस किस्म की दर्स देने की कोशिश करते हैं कि देखने में लगता है कि इससे ज़्यादा नॉलेज वाला कोई बंदा है ही नहीं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये क़यामत की निशानियों में एक निशानी भी इरशाद फरमाई कि क़यामत से पहले जहालत आम हो जाएगी। लोग ये समझ रहे हैं कि अब क़यामत से पहले इल्म आम हो रहा है, नौजवान इल्म की तरफ आ रहे हैं, उलमा को छोड़ के डायरेक्ट कुरान हदीस पढ़ रहे हैं, ख़ुद समझ रहे हैं, ख़ुद अपने मतलब से उसके मायने और उसकी तशरीह और उसकी कमेंट्री समझ रहे हैं, लिहाजा इल्म आम हो रहा है। जबकि ये एक जहालत की निशानी हदीस पाक के अंदर क़यामत से पहले इरशाद फरमाई कि ये लोग ख़ुद भी गुमराह होंगे और औरों को भी गुमराह करेंगे, ये भी इरशाद फरमाया। और इनकी पैरवी जो है ना वो ज़्यादातर गुमराह किस्म के लोग ही करेंगे और ये अपनी अक़ल से बग़ैर इल्म के फ़तवा देंगे, यानी मसाइल बताएंगे और अपनी अक़ल से उसकी जो है ना तशरीहात वगैरह आज ये करते हुए आपको नज़र भी आते हैं। दिखने में ये मैसेज कितना अच्छा लगता है कि बंदा एक जा रहा है मस्जिद के अंदर और दूसरे लोग उससे पूछ रहे हैं कि किस मसलक की मस्जिद है, और ये वीडियो बनाने वाले का नज़रिया ये है कि मस्जिद चाहे जो भी हो नमाज ही पढ़नी है
और उम्मती होना काफ़ी है। सबसे पहले तो इस वीडियो का झूठ एक ये है कि किसी भी मस्जिद के बाहर इस किस्म से लोग किसी भी नमाजी को पकड़कर पूछते नहीं हैं कि आप कौन हो कौन नहीं। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि अगर किसी को वाज़ेह हो जाता है कि हाँ ये शख्स बद्दीन बदमज़हब है तो उसको मस्जिद से मना कर दिया जाता है कि ये मस्जिद आपके लिए नहीं है, या बाज़ जगह पर उनको पता होने के बाद निकाल भी दिया जाता है। लेकिन जिसके बारे में पता नहीं होता, जैसे कोई मुसाफिर है और अक्सर मस्जिदों के अंदर वो नमाज़ पढ़ते हैं, तो उनसे कोई पूछ गछ नहीं होती। तो जो इस वीडियो के अंदर एक पैगाम दिया गया है तो ये एक झूठ पर मबनी है, एक ऐसे फ़रेब पर कि जिसका वजूद ही नहीं है। मस्जिद के बाहर कोई किसी से नमाज़ पढ़ते जाते वक्त उससे ये नहीं पूछता कि आप किस फ़िरके से हो। अब रहा ये कि तमाम मस्जिदें हैं, तो इसके लिए सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद से देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया। जैसा कि सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारा, यानी एक मस्जिद ऐसी जो ज़रर देने वाली हो, जिसे कुरान ने मस्जिद ज़र्रार कहा, ज़रर देने वाली मस्जिद करार दिया। इस मस्जिद की एक मुख्तसर सी आपको मैं कुछ तशरीह बताता हूँ, जिससे कुछ वाक़े से आपको कुछ मुख्तसर से पॉइंट मस्जिद के मामले में सुनने देखने के लिए मिलेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स अबू आमिर नामी जो है वो मिला मदीने के अंदर। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जब उसकी बात हुई तो उस शख्स ने नबी पाक से पूछा, नबी पाक ने फरमाया कि मैं दीन इब्राहीमी पर हूँ। तो वो शख्स बोला कि दीन इब्राहीमी पर ही मैं भी हूँ। यानी जब किसी से मुलाकात होती है कि आपका नाम क्या है, आप कौन सा दीन या मज़हब लेकर आए हैं, तो वो शख्स बोला कि मैं भी उसी दीन इब्राहीमी पर हूँ। फिर नबी पाक से एक शख्स बोला कि आपने इसके अंदर कोई मिलावट कर दी है इस दीन में। उसके कहने का मकसद था कि उसी दीन को मैं भी फ़ॉलो कर रहा हूँ, दीन इब्राहीमी को, और आप कहते हो कि आप भी उसी दीन पर हो, लेकिन तरीक़े दोनों के बहुत सारे अलग अलग हैं। तो क्या आपने इस दीन के अंदर कोई मिलावट की? तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि नहीं, मैंने इस दीन में कोई भी मिलावट नहीं की, ये खालिस दीन में आप तक लाया हूँ। तो इस पर वो शख्स ने फरमाया कि हम दोनों में से जो भी माज़अल्लाह झूठा हो, सफ़र के अंदर बेयार व मददगार, अल्लाह ताला उसको तबाह और बर्बाद करे। इस पर हुज़ूर अलैहि सलाम ने आमीन भी कहा। फिर उसने हुज़ूर पाक से कहा कि आप, यानी दुश्मनी उसकी दीन मुख्तलिफ होने में इस किस्म की बढ़ी कि उसने कहा आज के बाद आप जिस भी ग्रोह से जंग करेंगे मैं आपके मुकाबले में आपको खड़ा हुआ मिलूँगा। यानी मैं हर उस शख्स का दोस्त रहूँगा जो आपके साथ जंग करेगा, जो आपके साथ लड़ाई करेगा, मैं हमेशा उस ग्रोह के अंदर शामिल रहूँगा। और उसका तरीक़ेकार ये रहा भी कि जो भी जंग होती नबी पाक के मुकाबले में वो आकर उस ग्रोह का दोस्त बनता और सहाबा के ऊपर जो है वो तलवार खींचता था। फिर जब उनकी जीत नहीं होती थी, हारते थे, तो ये शख्स हारने के बाद वहाँ से भागा और इसने अपने मुनाफिक बाकी लोगों को एक पैगाम भेजा और कहा कि एक मस्जिद को तामीर किया जाए, एक मस्जिद बनाई जाए और आप अपना सारा सामान वगैरह जंग का जो है वो सब जमा करके रखो, मैं मुल्क शाम से दूसरी फ़ौज लेकर आता हूँ, फिर हम जो है ना इन पर हमला करेंगे। मस्जिद बनाने का जो मकसद था वो भी यही था कि वो जंग में जीत नहीं पाता था, तो उसको ये चीज़ मालूम थी कि अगर मुसलमानों में कमज़ोरी पैदा करनी है तो उनके ईमान को कमज़ोर करना होगा। और ईमान को कमज़ोर करना, अपने नज़रिए को आम करना, अपना नज़रिए लोगों को देना, अपने अक़ीदे लोगों में आम करना, उसका सबसे बेहतरीन ज़रिया एक मस्जिद ही होती है कि जब मुसलमान इस मस्जिद के अंदर आएंगे तो हम अपने नज़रिया, सोच व फ़िक्र उनमें जो है वो डाइवर्ट करेंगे। तो जब वो हमारी बात को मानेंगे, नबी पाक से उनको धीरे धीरे दूर करेंगे, ईमान से दूर करेंगे, लेकिन लेवल जो लगाएंगे वो ईमान का ही लगाएंगे, लेवल जो लगाएंगे वो इस्लाम ही का लगाएंगे। तो ये लेवल लगा के उनको ये काम करना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने फरमाया कि हमने ये मस्जिद इसलिए बनाई है ताकि बूढ़ों को, ज़ईफ़ों को, बीमारों को इनको आसानी हो। यानी सुनने में ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि अगर कोई मस्जिद दूर है तो एक पास में बन गई तो लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, तो उनके लिए आसानी हो, ज़ईफ़ लोग, मरीज़ लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ लिया करेंगे, ये उनके लिए आसानी है। ये कहकर उन्होंने उस मस्जिद की तामीर करना शुरू की। जब मस्जिद तामीर हुई तो हुज़ूर पाक से फरमाया कि आप इसमें नमाज़ पढ़ाएँ, लेकिन आप किसी जंग की तैयारी में थे और जा रहे थे, तो फरमाया कि इस बारे में बाद में बात करते हैं। इसी बात पे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसी आयत के लिए फरमाया वल्लाहु यशहदु इन्नहुम ला काज़िबून, कि अल्लाह ताला शाहिद है कि ये लोग झूठे हैं, ये लोग काज़िब हैं, मक्कार हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं कि हमने मस्जिद भलाई के लिए बनाई है, इसके अंदर मुसाफिर नमाज़ पढ़ेंगे, इसके अंदर
मरीज़ नमाज़ पढ़ेंगे, बूढ़े नमाज़ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला गवाह है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और इन्हें अल्लाह ताला ने झूठा फरमाया। वहाँ हुज़ूर पाक ने नमाज नहीं पढ़ाई और वो ये चाहते थे मुनाफिकीन के एक दफ़ा नबी पाक यहाँ पर नमाज़ पढ़ाएंगे तो इसको जो है वो मस्जिद करार दे दिया जाएगा और उसके बाद बाकी लोग भी इसलिए नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर मस्जिद में नबी ने नमाज़ पढ़ाई है, तो आने वाले वक्तों के लिए वो एक अलामत हो जाएगी। जैसे बहुत सारी एक निशानियाँ होती हैं जो निस्बत रखती हैं कि ये मस्जिद फ़लाँ नबी के नाम पर है, तो आज भी लोग वहाँ ज़ियारत के लिए जाते हैं, इबादत करते हैं। तो ये भी हमारे लिए भी मकसद पूरा हो जाएगा। और जिन सहाबाओं को हम बहकाना चाहते हैं, जब नबी ने यहाँ नमाज़ पढ़ाई तो आने वाले मुसाफिरों को जो दूसरे देश से आते हैं, नबी की ज़ियारत के लिए आते हैं ईमान कबूल करने, क्योंकि वो नए नए होते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें मालूम नहीं होती, तो हम इस मस्जिद में लाके उनको जैसी सीख देंगे वो वैसा ही उसको मान लेंगे, तो हमें लोगों को डाइवर्ट करने में आसानी हो जाएगी। तब नबी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक पर ये आयत जिसका मैंने ज़िक्र किया सूरह तौबा के आयत नंबर 7 ये नाजिल की और इरशाद फरमाया इस मस्जिद के बारे में कि ये मस्जिद जो है वो नुकसान देने वाली है। साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत के अंदर एक बात और भी इरशाद फरमाई, व तफ़रीक़म बैनल मुमिनीन, कि ये मस्जिद मुसलमानों के दरमियान में तफरीक करने के लिए, फ़िरका पैदा करने के लिए, ग्रोह बंदी करने के लिए बनाई गई है। तो इसका मतलब ये है कि हर मस्जिद बनाना अगर नेकी का काम होता तो मस्जिद बनाने वाले के लिए अल्लाह ताला इस तरीके के अल्फाज कुरान पाक के अंदर नहीं इरशाद फरमाता कि ये मस्जिद जो है वो अपनी सोच और फ़िक्र को डाइवर्ट करने के लिए, फ़िरका पैदा करने के लिए बनाई गई है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐसी मस्जिद बनाने वालों को कुरान पाक के अंदर झूठा भी कहा कि ये लोग जो मस्जिद बनाते हैं कि हम भलाई का काम करेंगे, नेकी सवाब का काम करेंगे, असल में ये इसके अंदर मुसलमानों के दरमियान में फ़िरका पैदा करने के लिए बनाते हैं ताकि अपनी सोच और फ़िक्र को लोगों के अंदर फॉरवर्ड कर सकें, अपने ख़यालात और नज़रियात को फॉरवर्ड करके उनको पुराने लोगों के तरीक़ेकार जो सहाबा इकराम से चलता आए हैं उनको हटाकर अपने ग्रोह के अंदर शामिल कर सके। ये मस्जिदें इसलिए बनाई गई। इस आयत से एक चीज़ और भी वाज़ेह हुई कि हर मस्जिद के जो बनाई गई हो मस्जिद के नाम पर वो हमेशा ईमान या इस्लाम की अलामत नहीं होती। बाज़ मस्जिदें ऐसी हैं जो फ़िरका पैदा करने ही के लिए बनाई गई होती हैं। मिसाल के तौर पे एक मस्जिद कहीं इलाके के अंदर पुरानी है, वो 100-200 साल से चलती चली आ रही है, उसके रस्म व रिवाज नमाज वगैरह है। अब कोई शख्स आके इसलिए मस्जिद बनाता है क्योंकि वहाँ पे सलात व सलाम होता है, इसलिए हम अपनी नई मस्जिद बनाते हैं, तो ये मस्जिद फ़िरका ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि फ़िरका पैदा करने के लिए बनाई गई है। बाज़ लोग इसलिए मस्जिद बनाते हैं कि वहाँ का इमाम नियाज़ फातिहा करता है, लिहाजा हम मस्जिद बनाते हैं। तो इसलिए जो आज मस्जिद है आप देखते हैं हर तरफ, जिसको ये टिकटॉकर कह रहा है कि मस्जिद तो कहीं भी है, नमाज़ पढ़ लो, उम्मती होना काफ़ी है किसी भी मस्जिद के अंदर, तो कुरान ये कहता है कि हर मस्जिद मस्जिद नहीं है और कुरान ने इसको मस्जिद ही का नाम दिया। ये नहीं कहा क्या कहते हैं कि ये मस्जिद ही नहीं है और ये, बल्कि कुफ्र का इसको घर कहा गया, कुफ्र का गढ़ कहा गया। ये मस्जिद नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई है और अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि ये फ़िरका पैदा करने के लिए बनाई गई है। आज भी आप देखेंगे आपके शहर इलाकों के अंदर जो दूसरी मस्जिदें, उसकी बुनियादी वजह ये होगी कि वहाँ का इमाम रफ़ादैन नहीं करता, लिहाजा हम रफ़ादैन करेंगे तो इसलिए हमने मस्जिद बनाई। वहाँ सलात व सलाम होता है, हम नहीं पढ़ेंगे इसलिए मस्जिद बनाई। वहाँ खड़े होकर तकबीर होती है, नियाज़ फातिहा होती है, हम नहीं करेंगे लिहाजा हमने मस्जिद बनाई। तो यही तरीक़ेकार मुनाफिकीन का था कि एक नया तरीक़ा लोगों के अंदर, पुराने से उसको हटाकर नए तरीके पे लाकर अपनी सोच व फ़िक्र उनमें डाइवर्ट करके उनके अंदर अपनी गलत अक़ीदे फॉरवर्ड करके उनको बहकाने का काम करते थे और नाम मस्जिद ही का देते थे। तो ये तरीक़ेकार कुरान ने पहले ही बयान फरमा दिया, लेकिन जब नबी पाक को मालूम चला कि ऐसा ऐसा मामला है तो बाद में उस मस्जिद को हुज़ूर पाक ने जलाने का हुक्म दिया, सहाबा ने उसको आग लगा दी। तो ये भी मालूम चला कि हर वो मस्जिद कि जब तक जहाँ ईमान वाला नमाज ना पढ़ाए वो मस्जिद नहीं होती। जैसा कि नबी पाक ने इसमें नमाज नहीं पढ़ाई थी। पहली मरतबा तो जंग की जल्दी के लिए निकल गए थे और दूसरी मरतबा हमने अल्लाह तबारक व तआला ने उससे मना फरमा दिया और उसकी मस्जिद की हकीकत नबी पाक पर रोशन कर दी कि ये मस्जिद बनाने का मकसद मुनाफिकों का ये है और ये मस्जिद नहीं है। तो इसलिए जहाँ ईमान वाला नमाज ना पढ़ाए वो मस्जिद नहीं होती। दूसरी साइड से ये भी मालूम चला कि मस्जिद हमेशा इबादत के लिए नहीं बल्कि कभी कभी अपनी फ़िरका बंदी पैदा करने के लिए भी बनाई जाती है।
हिंदुस्तान के अंदर 200 साल पुरानी आप जो भी मस्जिद देखेंगे उनमें बाज़ के नाम तो ऐसे हैं कि जो नाम रखने को देवबंदियत या वहाबियत के पैरोकार शिर्क समझते हैं। मिसाल के तौर पे आप दिल्ली की मिसाल ले लें, नबी बख्श नाम की आपको कई मस्जिदें मिलेंगी, ग़ुलाम नबी नाम की आपको कई मस्जिदें मिलेंगी, अब्दुल नबी नाम की आपको कई मस्जिदें मिलेंगी। तो क्या ये नाम जो लोग रखना भी शिर्क समझते हैं, क्या इन्होंने ये मस्जिदें बनाकर इसका नाम ये रखा होगा कि जो ऐसे नाम रखने को नाजायज़ और हराम कहते हैं कि अब्दुल नबी नाम नहीं रखना चाहिए? तो जो ऐसे नाम रखने को हराम कहते हैं वो ऐसे नाम मस्जिद के तो नहीं रख सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये मस्जिदों के ऊपर बाद में कब्ज़े किए गए हैं और इनको अपने कब्ज़े में लेकर अपनी सोचो फ़िक्र के ज़रिए लोगों को कन्वर्ट किया गया। और आज जो मस्जिद आप देखेंगे कि एक के अलावा इलाके में हैं, उनके बनाने का मकसद ही यही होगा कि वो मस्जिद, क्योंकि दूसरा इमाम ऐसा करता था, हम लिहाजा अपनी नई मस्जिद बनाएंगे। तो बज़ाहिर काम दिखने में बहुत अच्छा है कि चलो मस्जिद बनेगी, लोगों को आसानी होगी, लेकिन हर मर्तबा ऐसा नहीं होता। बाज़ मर्तबा फ़ायदे और नेकी के लिए ये मस्जिद बनाई भी जाती हैं, लेकिन बाज़ मर्तबा अपने फ़िरके को आम करने के लिए बनाई जाती हैं। और उसके ऊपर कुछ लोग जो 200 साल पुराने अहले सुन्नत से हट के मस्जिदें जिन्होंने बाद में तामीर की, वही लोग फिर आपको ये मुनाफिकाना दर्ज देते हैं कि मिलजुल के रहो, फ़िरका बंदियत के अंदर मत पढ़ो। अगर फ़िरका बंदियत में नहीं पढ़ना था तो फिर अहले सुन्नत की मस्जिद से हटकर दूसरी मस्जिद किस बुनियाद पे बनाई गई? वो इसी बुनियाद पे बनाई गई क्योंकि सलातो सलाम नहीं पढ़ना था, क्योंकि तकबीर से पहले खड़ा नहीं होना था, क्योंकि न्याज़ फातिहा नहीं करनी थी, या रसूल अल्लाह मिलाद जलसे नहीं करने थे, इसीलिए वो अपनी नई मस्जिद बनाई गई। फिर वो लोग आपको दर्ज देते हैं सब एक हैं, सबके साथ भलाई करो, कोई किसी को बुरा मत कहो, सब कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। और उसी के नतीजे में जब ये टिकटॉकर उन्हीं जैसों की वीडियो देखकर आप लोगों तक पैगाम पहुंचाते हैं, तो यही नतीजा होता है ईमान की ख़राबी और बर्बादी होने का, जिसके बारे में उलमा ने, आला हज़रत खुसूसन आला हज़रत ने पहले ही मना फरमाया कि बद दीन व बद मज़हब की किताबें पढ़ना भी हराम है, गोया उनकी तकरीरें भी सुनना हराम है। क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो बात सिर्फ तकरीरों पे गई, लेकिन ये तकरीर का क़यास जो है वो बयान तहरीर का क़यास जो है वो तकरीरों पे भी होगा, क्योंकि आलिम चाहे लिख कर कोई चीज़ दे या मुँह से कह कर कोई चीज़ दे, बात दोनों बराबर है। और फ़िक़्ह उसूल भी है कि जो लिख के दिया जाता है वो कहने के बराबर होता है। तो इसीलिए ये आजकल के टिकटॉकर आपका ईमान कमज़ोर होने की वजह से ये सब मामला करते हैं। और मुनाफिकों की एक सबसे बड़ी अलामत आप ये भी देखें, ख़ुद तजुर्बे की, मैं अपने इलाके की बात बता रहा हूँ, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको मोहल्ले के अंदर बड़े ऐसे भी दिखेंगे कि जब आप उनसे इस किस्म की बातें करेंगे कि बद्दीन बदमज़हब के बारे में या वहाबियों के रद्द के बारे में, तो आपसे फ़ौरन ये कहते दिखेंगे कि इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, सब एक हैं, सब मुसलमान हैं, मिलजुल के रहो, कहीं भी नमाज़ पढ़ो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर होता है। लेकिन जैसे ही मस्जिद का टाइम होगा या अज़ान होगी, वो फ़ौरन आपके करीबी मस्जिद छोड़ के दूर जाएंगे। ख़ुद मेरे तजुर्बे में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो 4 कदम मेरे घर से एक मस्जिद जो इलाके की सुन्नी जामा मस्जिद है, वहाँ छोड़ के जो 10 कदम की दूरी पर नहीं जा सकते, वो 110 कदम की दूरी पर घूम के जाते हैं। और उससे पहले वो लोग यही बातें कर रहे होते हैं खड़े होकर कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, सारी मस्जिद अल्लाह का घर है, कहीं भी नमाज़ पढ़ो, इस तरीके की फितने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। और जैसी नमाज का वक्त होगा तो बजाय यहाँ जाने के पीछे मुड़ के जाएंगे। तो ये एक मुनाफिक की पहचान है कि वो जो अपने ज़बान से कह रहा होता है उसके दिल में उसके ख़िलाफ़ होता है। जब वो लोगों को ये दर्ज देता है कि ऐसी बातें नहीं करते, वो ख़ुद भी जानता है कि कोई कहीं भी नमाज़ पढ़े, मुझे तो अपने मसलक वाले ही के पीछे नमाज़ पढ़नी है, और इसको वो बज़ाहिर लोगों के सामने इजहार नहीं करता। और जो ईमान वाला होता है वो इजहार भी यही करता है कि सब के पीछे नमाज नहीं होती, लिहाजा वो पढ़ता नहीं, यानी जो उसके दिल में है वही उसकी ज़ुबान पे। और जबकि मुनाफिक के दिल में कुछ होता है, ज़बान पे कुछ होता है। जो शख्स 10 मिनट पहले ये दर्ज दे रहा था कि कहीं भी नमाज़ पढ़ लो, नमाज का वक्त होता ही वो यहाँ क्यों नहीं गया, क्यों वो 110 कदम की दूरी पर घूम कर पीछे जाता है? क्योंकि उसके दिल में चोर है। वो जानता है कि ये मस्जिद नहीं है, ये जो नई मस्जिद दूसरे में इलाके में नई बनाई गई है वो इसी तर्ज पर बनाई गई है, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए। और उसका नतीजा होता भी है। आप आज देखेंगे जितने भी लोग हैं ना, जो नौजवान हैं, कहीं भी नमाज़ पढ़ लो इस किस्म की बातें करते हैं, अगर वो अपने घर में तहकीक करके देखें, उनके बाप, उनके दादा, उनके नाना और उनके नाना के नाना या जो भी पीछे तक हैं, वो तमाम के तमाम अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत वाले, यानी जिसको आम ज़ुबान के अंदर बरेलवी कहा जाता है, न्याज़ व फातिहा करने वाले ही मिलेंगे।
लेकिन वो लोग आज क्यों हुए? क्योंकि इसी कुरान की तर्ज पर जो है वो मुनाफिकों ने मस्जिदें बनाई, फिर इसके अंदर लोग नमाज़ पढ़ने गए और उसका नतीजा यही हुआ कि वो ईमान से भटक गए। और ये तरीक़ेकार कुरान पहले बयान करके मुसलमानों को आगाह कर चुका है कि हर मस्जिद मस्जिद नहीं होती, ये मस्जिदें नुकसान पहुँचाने के लिए बनाई जाती हैं, लिहाजा इन मस्जिदों से दूर रहा जाए। तो ऐसी मस्जिदें कि जो बद्दीन बदमज़हब की हो, लोग बड़ी शौक़ से वहाँ पर जाते हैं जुमा पढ़ने के लिए, फिर उनके बयानात सुन के, उनकी बातें सुनते धीरे धीरे ईमान से जाके उनमें डाइवर्ट होते हैं। और उनका पर्पस भी यही होता है कि दूसरे तमाम लोगों को कन्वर्ट करके अपने नए फ़िरके जो 200 साल पुराना बना है उसमें लाया जाए। फिर ये कहते हैं कि हनफियत आम थी। जैसे पाकिस्तानी एक कॉमेडियन तारिक मसूद को आपने सुना होगा, देवबंदियत कुछ नहीं होती, बरेलवियत कुछ नहीं होती, 200 साल पहले तमाम अहले सुन्नत थे और हनफी थे, और फिर जिन्होंने बिदत के ख़िलाफ़ फतवे दिए उनको देवबंदी कहने लगे। बिदत के ख़िलाफ़ फतवे देने वाले देवबंदी तो ख़ुद 200 साल पहले आए, उससे पहले तो उनके नामो निशान की कोई मस्जिद भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं थी। 200 साल के बाद इनका वजूद जब सामने आया तो ये तो नए वो लोग हुए जो बाद में पैदा हुए। और हनफियत आम थी, वो हनफियत अहले सुन्नत के शक्ल में आम थी, और वो हनफियत अहले सुन्नत के अलावा जिस तरह आप कहते हैं कि न्यास फातिहा करने वाले या मिलाद करने वालों की शक्ल में आम थी। क्योंकि देवबंदियत से पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर सलातो सलाम और मिलाद का सिलसिला आम होता था, बल्कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर होता था, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना भी चुका हूँ कि मिलाद बरेलवियों का काम है या फिर पुराना चलता आया है साहब और ताबाई का काम है। तो उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ देख लें। तो इस तरीके के टिकटॉकर या यूट्यूबर की वीडियो पर आकर जो लोग ईमान ख़राब कर रहे हैं उनको सावधान रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा गलती उन लोगों की जो इन वीडियो को शेयर करते हैं, स्टेटस बनाते हैं, लोगों में आम करते हैं। अब क्योंकि ये तो हक़ के धोना भी नहीं जानता और ये आपको दर्ज दे रहा है कि कहीं भी नमाज़ पढ़ लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अब बाज़ लोग कमेंट में बोलेंगे कि भाई इसको हिदायत मिल गई होगी, तौबा कर ली होगी, इसलिए इसने नेकी की वीडियो बनाई, क्या पता आके भी बनाए। तो ऐसे मुफ्ती आज़म की और वीडियो में आपको कुछ सैंपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि ये जो आपको दीन का दर्स देकर अपनी अकल से फतवे दे रहा है कि उम्मती होना ज़रूरी है, देवबंदी बरेलवी वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ उम्मती बनो। तो उन मुफ्ती आज़म की कुछ वीडियो की मिसालें आप और भी देख लें, जिससे आपको मालूम चल जाए कि ये जो अब तक दीन की दावत दे रहा है इनका ख़ुद का वजूद कितना होता है। और ये असल में जो है वो नाचने गाने वाले किस्म के लोग हैं। अब नाचने गाने वाला बंदा आपको आके दीन की बात बताए, दीन की दावत दे और वो काम करे जो उसका काम नहीं है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि आप जो है दवाई लेने के लिए मज़दूर के पास भी जा सकते हैं, कि जो घर बना रहा हो आप उससे कहेंगे मेरे सर में दर्द है ज़रा देख लें। आप ऑपरेशन कराने के लिए सैलून वाले के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि उस तरह की कैंची तो उसके पास भी होती है, आप चीरा उससे भी लगवा के ऑपरेशन करा सकते हैं। तो क्या आप उससे कराते हैं? नहीं। जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। इनका काम अगर नाचने गाने का है, जब तक इनको हिदायत नहीं मिलती तो इनको अपना काम करने दो। लेकिन जब ये नाचने गाने वाले लोग जो लोगों के मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया के ऊपर नाचते हैं, जब वो आपको दीन की दावत देते हैं तो आपको उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सिर्फ नेकी और भलाई की बात करना तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अपनी अकल से मसले गढ़ना, कुरान हदीस की तशरीह बयान करना, इसको आपको हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और आप इस बंदे की इस वीडियो की कमेंट में भी देखेंगे ना, तो वहाँ पे अहले सुन्नत के कितने लोगों ने अहले सुन्नत और मसलक आला हज़रत ही का जो है ना नाम लिखा हुआ है कि इस तरीके की बातों से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक जमात अकबर है जो कि अहले सुन्नत है। लिहाजा आप इसके कुछ सैंपल देखें। म्यूज़िक को मैं इसलिए म्यूट कर दूंगा क्योंकि कॉपीराइट का मसला होगा, और ज़्यादातर जो वीडियो होंगी उसको मैं ब्लर करने की भी कुछ को कोशिश करूँगा। सारे किल कर गई, दिल का देता नहीं तू चिल कर गई मेरे I love you। तेरे पास ऐसा क्या है जो मैं तुझे हाँ बोलूं? चल निकल। I love you। तुम कौन? मैं वही हूँ जिसको तुमने कल प्रपोज किए थे। लेकिन अभी मैं वो नहीं हूँ जो कल था। तो ये हैं आपके मुफ्ती आज़म टिकटॉकर के जो अभी दीन का दर्ज दे रहे थे, और इनकी हालत ख़ुद देख लो। जैसा मैंने बताया कि इन लोगों को नमाज
तक का तरीका नहीं आता, मगर ये लोगों के अंदर इस किस्म की बातें करते हैं कि जिनको खुद भी इनको अक्ल नहीं होती और इल्म नहीं होता। और आप इस बंदे को कभी बिठाल के ना किसी आलिम के सामने कुरान पाक का एक पेज पढ़वाएंगे तो उसके बाद इसकी हैसियत आपके सामने आ जाएगी और इन जैसों की हैसियत आपके सामने आ जाएगी कि ये नाचने गाने वाले आपको किस तरीके से आपका जो है ना ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि पैगाम तो बहुत अच्छा लोगों को दिया, और असल में ये पैगाम जो है खुद कुरान हदीस के ख़िलाफ़ जा रहा होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब अपनी मस्जिद, मदरसों और दीनी तंजीम को ऑनलाइन लाएं। डोमेन नेम और वेब होस्टिंग खरीदें qadriHosting.com से और पाएं खास ऑफर के साथ सबसे सस्ती SSD वेब होस्टिंग। अपनी वेबसाइट और डोमेन को भी ट्रांसफर करें कादरी होस्टिंग पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।